आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों से की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के सहयोग की अपील। राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 10 जनवरी से कर सकते हैं आवेदन। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से नए साल का आगाज, कई जिलों छाया कोहरा। अब समाचार विस्तार से। देश में आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के आशीर्वाद की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश के जरिए प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और आपके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन आप केवल आपके लिए नहीं है, अपने देश के लिए भी है, अपने मध्य प्रदेश के लिए भी है। और इसलिए मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास में भी आपका सर्वश्रेष्ठ योगदान होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है, लेकिन अकेले मुझसे मध्य प्रदेश नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश बनाने में मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से करें, केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी, अपने मध्य प्रदेश के लिए। नए साल का पहला दिन प्रदेश के सभी जिलों में लोग अपनों को मुबारकबाद देकर धार्मिक स्थलों पर जाकर मनाया। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीताम्बरा पीठ, मां बगुलामुखी और श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उधर निवाड़ी जिले के ओरछा में भी सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सतना जिले में नववर्ष पर मां शारदा देवी की नगरी मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए और भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिवपुरी में नववर्ष के पहले दिन आज विभिन्न मंदिरों पर दर्शनार्थियों की भीड़ रही। खंडवा में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान भी किया। जबलपुर में नए साल का जश्न शालीनता और शांति से मनाया गया। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2 देशों गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से शामिल होंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। सम्मेलन में युवा सम्मानीय अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ पार्लियामेंट की सांसद जेनेटा मैस्क्रहेन्स भी शामिल होंगी। इन अतिथियों को मालवा और मध्यप्रदेश की परंपरा के अनुरूप भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए अब तक 4000 से अधिक प्रवासी भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति अपना पंजीयन करवा चुके हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 और तथा राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को 2 सत्रों में राज्य के सभी 52 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन और दूसरे सत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न पत्र होगा। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक किए जा सकेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए कुल 427 पदों पर, वहीं राज्य वन सेवा के लिए 15 पदों पर भर्ती की जानी है। शहडोल जिले में प्राकृतिक खेती और मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी मदद की जा रही है। इसके लिए 1000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। गौरतलब है कि भारत की अगुवाई में पूरी दुनिया साल 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। इसका असर यहां भी देखा जा रहा है। जिले में फिलहाल 1500 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। जल्द ही यह आंकड़ा बढ़कर 2000 हेक्टेयर हो जाएगा। जैविक खेती के लिए 250 किसानों को उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्मी बेड दिए गए हैं। जैविक खेती के कारण किसान अरहर, उड़द और सरसों की खेती को अपना रहे हैं। जिले में उद्यानिकी का कुल रकबा 25,000 हेक्टेयर है। आलू, लहसुन और प्याज को छोड़कर अधिकांश कंद वाली फसलों का उत्पादन जैविक तरीके से किया जाता है। प्रदेश में दिसंबर का महीना भले ही 10 साल में सबसे गर्म रहा हो, लेकिन नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी का असर आज प्रदेश में देखने को मिला। सुबह से कई जिलों में शीतलहर चल रही है। भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में उत्तरी सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है। शनिवार, रविवार के दरमियानी रात भोपाल में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में नए साल के पहले दिन दतिया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आज भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में और गिरावट आएगी और इस दौरान मावठा करने की भी संभावना है। ग्वालियर चंबल संभाग में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे, तो इंदौर और भोपाल में ये 9 डिग्री तक आ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नववर्ष के अवसर पर सतना जिले के नागौर शहर नगर परिषद की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर आज अपना गौरव दिवस मना रहा है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा में कल आयोजित किए गए जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का परिचय, विकासखंड एवं जन शिक्षा केंद्रवार साक्षरों के पंजीयन एवं सर्वे के लक्ष्य निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई। नीमच जिला चिकित्सालय कोविड की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय स्वयं ब्लड बैंक को संचालित कर रहा है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ब्लड बैंक और नशा मुक्ति केंद्र की सुविधा उपलब्ध होगी। डीन मिलिंद शिरौलकर ने बताया कि नए साल के पहले महीने में ब्लड बैंक का काम शुरू हो जाएगा। जबलपुर स्थित स्टेट बार काउंसिल में कल एक दिन में 1150 नए अधिवक्ताओं का नामांकन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों से की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के सहयोग की अपील। राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 10 जनवरी से कर सकते हैं आवेदन। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से नए साल का आगाज, कई जिलों में छाया कोहरा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।